पीछे देखो, वर्ल्ड का सबसे बड़ा मॉस्क। लास्ट जब मैंने शॉट लिया था कि मैं जा रहा हूँ अंदर, 15 मिनट हो गए, अब तो फोटो खींच जा रही मैडम। So before going there, and this is the Ferrari World. This is also an indoor skydiving. तो दोस्तों अब निकल रहे हैं बैप्स मंदिर से। एक बहुत ही स्पिरिचुअल और पीसफुल एक्सपीरियंस था बैप्स मंदिर का, और इसका सऊदी में होना बहुत ही अलग बात थी। और अब टाइम है थोड़ा इस्लामिक आर्किटेक्चर और रॉयल लग्जरी को एक्सप्लोर करने का। नेक्स्ट टाइम है शेख जायद ग्रैंड मॉस्क। अबू धाबी की रोड्स वैसे तो एकदम ही क्लीन और सीनिक हैं, ड्राइविंग यहाँ की काफ़ी स्मूथ है। लेट्स हेड टू वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल मॉस्क इन द वर्ल्ड। और ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैंने अब तक रोड पे एक भी गड्ढा नहीं देखा। तो चलते हैं ग्रैंड मॉस्क की तरफ। और बाहर से ये तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, बिल्कुल वाइट जैसे संगमरमर। ये है शेख जायद ग्रैंड मॉस्क। पीछे देखो, वर्ल्ड का सबसे बड़ा मॉस्क, और बहुत सुंदर लग रहा है बाहर से। जरा अंदर जाकर देखते हैं एक बार। तो हो गई एंट्रेंस मॉस्क में। थोड़ा सा ये बताऊंगा, वो डिटेल्स बताऊंगा क्या क्या चेक करते हैं, क्या क्या पूछते हैं। So this is the mosque. ये एक्चुअली बहुत ज़्यादा बड़ा है, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो पर्सनली मैंने तो कोई देखा नहीं है, उसकी एंट्री दिखाता हूँ, एंट्री दिखाना ह्यूज। बाकी जो इन्फॉर्मेशन मुझे पता होगी मैं वॉइस ओवर देके बताता रहता हूँ, ताकि आपको उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी जो मुझे है गूगल के थ्रू आपको पता चले। एक ऐसी जगह जो सिर्फ रिलीजियस नहीं बल्कि आर्किटेक्चरल और कल्चरल वंडर भी है। इसका नाम यूएई के फाउंडर फादर शेख जायद बिन सुल्तान अल नयन के नाम पर रखा गया है। ये मॉस्क लगभग 2007 में कंप्लीट हुआ था, और तब से ये हजारों टूरिस्ट का फेवरेट डेस्टिनेशन बन चुका है। वाइट मार्बल से बनी ये बिल्डिंग इटालियन, मोरक्कन और मुगल आर्किटेक्चर का मिक्स है। बहुत ही ग्रेसफुली इसे डिजाइन किया गया है, जैसे कि आप देख भी सकते हैं। और इसके स्टनिंग इंटीरियर्स और खासकर इसके शैंडलियर्स, बेसिकली झूमर्स, ये स्वास्क्री क्रिस्टल से बने हुए हैं, जो जर्मनी से स्पेशल बनवा कर लाए गए थे। और ये कारपेट लगभग 1200 आर्टिस्ट ने मिलकर हाथों से बना है, और ये दुनिया का सबसे बड़ा हैंड मेड कारपेट है। यहाँ की हर डिटेल एक स्टोरी बताती है, चाहे वो कैलीग्राफी हो या फिर फ्लोरल पैटर्न्स। प्रेयर हॉल में जो साइलेंस होता है वो बहुत ही कामिंग एक्सपीरियंस देता है। आपको यहाँ मॉडेस्ट ड्रेसिंग फॉलो करनी होती है। तो मॉस्क में एंटर करने से पहले स्पेसिफिकली फीमेल्स के लिए यहाँ पे ड्रेस चेक होता है। यहाँ पे औरतों का अपने हाथ, पैर और सर को ढकना मैंडेटरी है, इसलिए आप जब भी ग्रैंड मॉस्क जाएं तो इस बात का ज़रूर ख्याल रखें। वुमेंस के लिए अबाया या हैंड स्कार्फ कंपलसरी है, जो एंट्रेंस पे फ्री मिलते हैं। मेन के लिए फुल स्लीव्स और लॉन्ग पैंट्स ज़रूरी हैं। शेख जायद मॉस्क का इंटीरियर इतना ब्राइट होता है कि रात को स्पेशली डिज़ाइंड लाइटिंग सिस्टम इसे मून फेजेस के अकॉर्डिंग डिम और ब्राइट करता है। बहुत ही आर्टिस्टिक कॉन्सेप्ट है। हम लोग ये देख नहीं पाए क्योंकि हमें आगे भी चलना था, और बस ग्रुप में चलने का बस मुझे एक यही नुकसान लगता है।
ये अंदर वाला गुम्बद है सबसे बड़े वाला, और लुक एट दिस यार, दिस ह्यूज, और ये बहुत ज़्यादा बड़ा है। सो भाई घूम लिया हमने, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी है। दिस इज़ द लास्ट व्यू, और अब छाँव चाहिए, छाँव। और हाँ, इसकी एक और ख़ास बात है, इस मॉस्क में एक टाइम पर लगभग 40,000 से ज़्यादा लोग प्रेयर कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये सिनेमैटिक शॉट्स पसंद आ रहे होंगे। अब हम इसके बाद निकलते हैं अपने अलग डेस्टिनेशन पे, वो है बहुत ही खूबसूरत एमिराती पैलेस। कॉर्निश एरिया, बस यही है। फोटो शॉप के लिए रुके हैं, फोटो खिंचाओ यहाँ से, उसके बाद वापसी अपनी वैन में। So now we are going into the art gallery. Basically यार ये सब ही हैं, ड्रेस, शॉल्स, मेरा कोई इंटरेस्ट है नहीं इसमें। अब हम चलते हैं एक और लग्जरी एक्सपीरियंस की तरफ, एमिरेट्स पैलेस। यहाँ के लिए मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ, क्योंकि ये सिर्फ एक होटल नहीं बल्कि एक पूरा रॉयल महल है। इंडिया में साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट हर जगह मैंने महलों को एक्सपीरियंस किया है, लेकिन दुबई के महल को पहली बार एक्सपीरियंस करने वाला हूँ। तो ये है भाई एमिरेटी पैलेस, बहुत ही बड़ा है, ह्यूज। अभी चलते हैं अंदर, जितनी भी पॉसिबिलिटी होगी रिकॉर्ड करने की आपको दिखाते हैं। लास्ट जब मैंने शॉट लिया था कि मैं जा रहा हूँ अंदर, 15 मिनट हो गए, अब तो फोटो खींच जा रही मैडम, देखो इनको। इसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी देता हूँ। इसका कंस्ट्रक्शन 2005 में कंप्लीट हुआ था, और इसमें ऑलमोस्ट $3 बिलियन का कॉस्ट आया। ये पैलेस का डिज़ाइन ट्रेडिशनल अरेबियन आर्किटेक्चर को शोकेस करता है। गोल्ड डोम्स, फाउंटेन्स और 1000 से ज़्यादा झूमर, जो इसको बहुत ही एस्थेटिक ट्रेडिशनल अरेबियन थीम देते हैं, और ये वाकई बहुत सुंदर है। यहाँ के इंटीरियर्स में एक्चुअल गोल्ड और मार्बल का यूज़ हुआ है। आप जितना भी ये गोल्ड पैटर्न देख रहे हैं, दीज आर ऑल गोल्ड प्लेटेड। लॉबी में एंटर करते ही एक मीठी सी खुशबू आती है, वो एक सिग्नेचर अरेबिक परफ्यूम है जो पूरे महल में डिफ्यूज होता है। आप चाहें तो यहाँ के कैफ़े में रिलैक्स कर सकते हो। और हाँ, सबसे फेमस चीज़ यहाँ है एमिरेटी पैलेस गोल्ड कैपेचिनो, बिकॉज इसमें रियल 24 कैरेट गोल्ड फ्लेक्स का यूज़ होता है, और इसका प्राइस लगभग 70 से 80 दिरहम के आसपास है, जो लगभग 1500 रुपए के आसपास है। तो थोड़ा सा और एंजॉय कीजिए आप एमिरेटी पैलेस के कुछ सिनेमैटिक शॉट्स। सो बिफोर गोइंग देयर, नॉट गोइंग देयर, चलो वापस। तो हमारी वैन आ गई, लग्जरियस Hyundai वैन। तो ये है अबू धाबी की डेट्स मार्केट, 150 कम है, ये देखो भाई साहब। तो दोस्तों, ये था मेरा वनडे शॉर्ट ट्रिप अबू धाबी का। बैब्स टेम्पल, शेख जायद ग्रैंड मॉस्क और एमिरेटी पैलेस यहाँ की प्लेसेस थी, और हर जगह की एक अपनी अलग वाइब है, स्पिरिचुअल से लेकर रॉयल तक। लुक एट दिस ब्यूटीफुल रेस्टोरेंट, कॉन्सेप्ट दिया इसको एक रेन फॉरेस्ट का, लवली। This is the Ferrari World, अबू धाबी। भाई इसको देखने के लिए मन कर रहा था बहुत ज़्यादा, बस अंदर जा नहीं सकते बिकॉज टाइम स्लॉट नहीं है। अब पता नहीं गार्ड अंदर जाने देगा कि नहीं देगा, शायद टाइम ना खत्म हो गया। लेट्स सी। सो क्लाइम, सो दिस इज ऑल्सो एन इंडोर स्काई डाइविंग एंड क्लाइंबिंग। लेट्स सी। अगर आप यूएई विजिट कर रहे हो तो इन स्पॉट्स को मिस करना बिल्कुल मत भूलना। यहाँ के लोग बहुत फ्रेंडली हैं, रोड्स क्लीन हैं, और हाँ, हर कॉर्नर इंस्टाग्राम वर्दी है।
वैसे हमारे पास अब टाइम कम था तो हम गए यस आइलैंड और वहाँ पे हमने देखा फरारी वर्ल्ड और इंडोर स्काई डाइविंग। हमारे पास इन एक्टिविटीज़ के लिए टाइम कम था क्योंकि ग्रुप में ये रेस्ट्रिक्शन तो होती ही हैं। एंड वी आर बैक टू आवर रूम। भाई साहब इतना हेक्टिक दिन तो हमारा कोई सा भी नहीं रहा और थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग भी रहा फ्रॉम द ट्रैवल एजेंट स्टैंड पॉइंट, बिकॉज 2-4 चीज़ें हैं। जैसे आपको पता है हम लोग अबू धाबी घूम के आए हैं। मेरा जो मेन मकसद था बैप्स टेम्पल देखने का और जो द ग्रैंड मॉस्क है वो देखने का, वो दोनों हमारे बहुत अच्छे हो गए, नो डाउट। उसके अलावा हमारा कुछ खास था नहीं प्रोग्राम, लेकिन ये था कि एटलीस्ट चीज़ें जो हमारी प्लान में थी वो सारी एग्जीक्यूट हो जाएं। भाई गाड़ी इतनी खस्सी, मतलब लेग स्पेस बिल्कुल नहीं था उसमें, और फिर ड्राइवर बिल्कुल ही नया 24 साल का लड़का था, पाकिस्तानी लड़का, मतलब वो 50 के ऊपर चला ही नहीं पा रहा है गाड़ी, और फिर गाड़ी आगे जाके ख़राब हो गई। फिर दूसरी गाड़ी मंगवाई, उसमें 2-3 घंटे वेस्ट हुए। मतलब हमें बेसिकली 7 से 8 बजे के बीच में यहाँ पे होना था घर पे, और अभी हो रहे हैं ऑलमोस्ट हो रहे हैं 12:30। आई होप आप लोगों को मज़ा भी आया होगा। मज़ा आया तो आपको पता क्या करना है, लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है। इतनी धूप थी ना, आँख भी नहीं खुल रही। तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दुबई से हर हर महादेव।